नमस्कार। आवाज आ रही है सुनील जी मेरी आप तक? बिल्कुल आ रही है कमल जी। कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित चने की टेक्नो फंडा गणित वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। इस वेबिनार में हमारे साथ है पृथ्वी फिनवाट मुंबई से श्री मनोज कुमार जैन, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज मुंबई से श्री दिनेश सोमानी, जयपुर से श्री अमित खरे, IFS जयपुर से श्री अखिलेश जैन, BJSN एग्रो इम्पैक्ट्स दिल्ली से श्री सुनील बलदेवा और महेंद्र कुमार प्रकाश चंद इंदौर से श्री राहुल बोरा। आज की इस वेबिनार में चने के फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल का संगम करने का प्रयास किया है, जिससे निवेशक जान सके कि आने वाले दिनों में चने का प्राइस लेवल क्या हो सकता है। वेबिनार शुरू करने से पहले हम आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्नचित रहने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी, अब वेबिनार में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुनील जी से, क्योंकि चने का जो फंडामेंटल है गणित वो जानना बहुत आवश्यक है। सुनील जी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अपने थर्ड एस्टीमेट में चने की पैदावार 126 लाख टन बताई है, जबकि दूसरे एस्टीमेट में यह क्रॉप साइज 116 लाख टन था। क्या आप इससे सहमत हैं? सभी को नमस्कार। और इस पेंडेमिक कोविड टाइम में, इस टफ टाइम में सभी सकुशल होंगे ऐसी आशा करता हूं। जैसा कमल जी आपने कहा कि थर्ड एस्टीमेट में सरकार ने कुछ अपने अनुमानों में वृद्धि की है, उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण केवल महाराष्ट्र और गुजरात में पैदावार ज्यादा होने का है। महाराष्ट्र और गुजरात में दोनों जगह ईल्ड भी अच्छी आई है, और मंडियों में जो आवके देख रहे हैं उससे भी लगता है कि वहां दोनों जगह, दोनों स्टेटों में अच्छी पैदावार हुई है। लेकिन जहां तक MP और यूपी और राजस्थान का यदि हम बात करें, तो हमें लगता है कि यहाँ पे न तो नाफेड खरीद पाई है अभी तक, केवल 4,500 टन नाफेड केवल राजस्थान में खरीद पाई है, और MP में भी कोई करीबन 1,70,80,000 टन अभी तक खरीद पाई है। ज्यादा माल MP में भी नहीं मिल रहा है, जबकि पिछली बार यहाँ दोनों जगह में लगभग 6-6 लाख टन माल सरकार ने खरीदा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टोटल यदि प्रोडक्शन में बात करेंगे तो इसमें काफी फर्क मिलेगा। जी, तो सुनील जी, आपके अनुसार कारोबारी एस्टीमेट कितना है चने की फसल का इस साल के लिए? इस बार ग्रास रूट पे जाके कमल जी सर्वे नहीं हो पाया है, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम था और जा नहीं पा रहे थे खेतों में, और खेतों में जाके वास्तविक स्थिति नहीं देख पा रहे थे। लेकिन MP के कुछ जिले में मैंने खुद ने सर्वे किया था, वहां पे हालत जो है वो दो रोग लगने के चलते काफी कमी थी। एक तो अनफेवरेबल वेदर के चलते, दूसरा ओगरा रोग वहां पे लग गया था, उसके चलते भी काफी जो उपज में है वो काफी कमी थी, ये देखा गया है। लेकिन जो सरकार जो लेती है उपज, जो लेती है वो लेती है काबुली चना और चना दोनों मिला के, तथा वो टोटल प्रोडक्शन लेती है। और जो इंडस्ट्री लेती है, जो इंडस्ट्री वो प्रोडक्शन लेती है जो उसको मिलने वाला है, जो मंडियों में आने वाला है। उसमें जो किसान रखता है वो नहीं लेती, जो किसान बीज के लिए रखता है वो टोटल प्रोडक्शन में इंडस्ट्री नहीं लेती। जो छिजत हो जाती है माल को खेतों से निकालने से लेके मंडी तक लाने में, जो किसान की छिजत होती है, जो लॉस होता है, वो भी इंडस्ट्री उसको प्रोडक्शन में नहीं लेती। किसान अपने खुद के लिए भी, क्योंकि आप जानते हो कि हमारी देश की 60% जनसंख्या जो है करीबन किसान है, और वो खुद उपभोक्ता भी है, तो एक बड़ा भाग वो अपने उपभोग के लिए भी रखता है, वो भी इंडस्ट्री नहीं लेती है। इसलिए इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के डाटा में आपको हमेशा बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। इस फर्क के मेन कारण यही है। जी, राहुल जी, राहुल बोरा जी से प्रश्न है कि राहुल जी, कारोबारी अनुमान में इस साल बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। जो मीडिया में जो खबरें आई उसमें 65 लाख से 95 लाख टन तक का अनुमान सामने आया है। चने की वाकई उपज कितनी होगी? नमस्कार कमल भैया, सभी को सादर नमस्कार। इस पेंडेमिक टाइम में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने कमल भैया। चने का जो अभी बलदेवा जी ने बताया है, एक्चुअली सरकारी आंकड़े तो इसलिए भी बढ़ के आते हैं हमेशा कि जैसे MP की जहां तक मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं MP को बिलोंग करता हूँ। MP में अमूमन किसानों ने लास्ट ईयर 2-3 सालों का जो एक्सपीरियंस था उस अनुसार अपने रजिस्ट्रेशन ज्यादा करवा रखे थे, फसल उन्होंने चाहे जो बोई हो।
तो इसलिए जो सरकारी आंकड़ा 116 लाख टन या 126 लाख टन वॉटेवर जो भी निकल रहा था वो अनदर इशू है, बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड अगर अपन रियलिटी को देखा जाए तो एक अनुमान अनुसार 70 लाख से 75 लाख टन टोटल चना जो है हिंदुस्तान में सर पैदा होना चाहिए। इसमें चने की सारी वेराइटी आ गई है, काबुली, गुलाबी, विशाल, कांटे वाला, एक सारा सब कुछ मिलाकर मोटा मोटी जो है वो 70 से 75 लाख टन निकलना चाहिए। जी सुनील जी, आपसे प्रश्न है कि राहुल जी ने जो 70-75 लाख के आसपास का एक मोटा आंकड़ा बताया है, अगर हम माने कि इंडस्ट्री लगभग यहाँ भी हो, तो क्या जो नई फसल आएगी उस तक ये स्टॉक पर्याप्त है हमारे लिए? म्यूट है। हाँ, नहीं मैं कर रहा हूँ। करीबन 70 लाख टन का चना जो है हमारे टोटल, यदि हम खपत को देखें तो उसको हिसाब से देखते हुए काफी कम रहेगा। लेकिन इस बार ये भी देखने को मिला है कि वेडिंग और रेस्टोरेंट की जो डिमांड होती है, जो कॉमर्शियल डिमांड रहती है, वो काफी कम दिखाई दी थी। ये हम देखें तो चने के भाव देखें तो मार्च और अप्रैल में चने के भाव इसीलिए बढ़े थे क्योंकि प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्री को काफी कम दिखाई दे रहा था और वो मंडियों में आने वाले माल से वो साबित भी हो रहा था। और दूसरी एक मैं बात बताऊं कि नाफेड अभी तक 4 लाख टन माल खरीद पाई है, जबकि पिछली बार वो 21.8 लाख टन माल खरीद पाई थी। तो इसको देखते हुए भी ये है कि फसल तो कहीं ना कहीं कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पेंडेमिक के चलते डिमांड भी कम है। तो जो फसल कम है वो मुझे लगता है कि कम डिमांड को चलते वो बैलेंस होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसीलिए जब चना 57-58 हो गया था और दोबारा जब पेंडेमिक का काम आया और सब जगह पेंडेमिक के जब केसेस बढ़ने लगे, कोविड के जब केसेस बढ़ने लगे और सब जगह अनलॉक होने लगा और लॉकडाउन होने लगा और लॉकडाउन की वजह से डिमांड में काफी इफेक्ट पड़ा है। तो मुझे ये लगता है कि इसके कारण चना जो 57-58 जो चला गया था वो भी वापस नीचे आया है। तो यदि हम इसको डिमांड और सप्लाई को दोनों को देखेंगे तो चना काफी कम है नॉर्मल टाइम में, लेकिन इस टाइम क्योंकि हम प्रिडिक्शन लगाना बड़ी मुश्किल है कि कब अनलॉक होगा, कब हमारी डिमांड जो है नॉर्मल होगी, क्या शादी ब्याह की डिमांड आएगी, क्या रेस्टोरेंट खुलेंगे क्या, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हमें डिमांड का प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्या ये स्टॉक सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। यदि नॉर्मल डे होता तो ये बिल्कुल शॉर्टेज का टाइम होता चने का और चने की शॉर्टेज दिखाई देती होती। जी राहुल जी, अभी सुनील जी ने कहा कि जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से हमारी डिमांड प्रभावित हुई है, शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस की भी बात कर ले, तो आपके अनुसार कितनी लगभग डिमांड सिकुड़ी है इसकी वजह से कि इतनी प्रतिशत आपको करंट डिमांड में जो है गिरावट देखने को मिली? एक मोटा मोटा आकलन जो इंडस्ट्री लगाती है कि हिंदुस्तान को प्रति महीने मोटा मोटी 8 लाख टन चना प्रति माह लगता है। अगर ये 2 महीने पेंडेमिक के में अगर आप डिमांड को हाफ कर लें, तो ये 2 महीने जो लॉकडाउन के निकल गए हैं अभी अप्रैल एंड मई, तो इसमें अपन डिमांड को अगर हाफ कर लेते हैं, मोटा मोटी कर लेते हैं, तो तकरीबन 8 लाख टन की डिमांड जो है वो कम हुई। एक विशेष चीज थी जो अपने ध्यान से हमेशा उतर जाती है कमल भैया, वो ये है कि अपन इसके पहले तक हर साल तकरीबन 25 से 35 लाख टन मटर इंपोर्ट कर लिया करते थे, जो चने के सब्स्टिट्यूट के रूप में ही इस्तेमाल हुआ करता था। अभी इन परिस्थितियों में वो उसके आने की संभावना अभी तो नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई नई परमिशन दे दे, कुछ कर दे तो वो एक अलग विषय है। अदरवाइज वो मटर का भी शॉर्टफॉल आएगा, प्लस चने की क्रॉप का भी शॉर्टफॉल है। और डिमांड तो बराबर है, जो बलदवा जी ने बोला कि डिमांड कम हुई है, उन्हीं भी इन परिस्थितियों में होती भी है, बट वो इतनी भी कम नहीं हुई है जितना, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति जो भी है वो बाहर अगर नहीं खा रहा है, घर में कुछ ना कुछ तो खाएगा। प्लस अभी सामने आपको अगले महीने से, जुलाई महीने से फिर मौसमी और त्योहारी सीजन चालू हो जाएंगे, तो चने की डिमांड बढ़ेगी। उस वक्त मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि उस वक्त चने के भाव में आपको थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। जी सुनील जी, अभी तो नई फसल को आए हुए 4 महीने के करीब हुआ है मोटे तौर पर हम देखें, अलग क्योंकि वैसे अलग अलग स्टेट्स में आगे पीछे का समय रहता आने का, फिर भी अब 4 ही महीने हुए, लेकिन कितना स्टॉक आप मानते होंगे कि इतना स्टॉक मोटे तौर पे बचा होगा? और फंडामेंटल पे ये बात की जाए, जैसे राहुल जी ने भी कहा कि काफी तंगी है, त्योहारी डिमांड है आगे जा करके,
तो सर निकट भविष्य में प्राइस लेवल आपको क्या दिखाई देता है हाजिर बाजार में? सबसे पहले कमल जी बधाई दे दूं, आपके पार्टिसिपेट 100 को आंकड़े को पार कर चुके हैं। जहां तक डिमांड की बात बता रहे हैं आप, जून मई और जून 2 महीनों में डिमांड काफी कम रहती है। इसके कई कारण रहते हैं, आम की सीजन का होना, और इस समय क्योंकि जो जिनको माल लेना होता है अगले 6 महीने 8 महीने का, वो फसल के टाइम में माल ले लेते हैं, और मई जून में जनरली डिमांड कम रहती है, और जुलाई के बाद में डिमांड वापस आने लगती है। जहां तक चने के हम भावों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों में अच्छी, अक्टूबर तक 4 महीनों में बहुत अच्छी डिमांड रहेगी। और कितना माल अभी तक स्टॉक है इसका हम अनुमान इसलिए नहीं लगा सकते कि केवल महाराष्ट्र और गुजरात में व्यापारियों का या फिर कंपनियों का या फिर एनसीडीएक्स में यदि हम बात करें तो जैसे अकोला हुआ है और गुजरात जयपुर हुआ है, वो तो माल सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 स्टेट के अलावा कहीं पे बड़ा स्टॉक नहीं है। दिल्ली में भी स्टॉक इस बार चने का नहीं लग पाया है क्योंकि माल जो है ज्यादा आ नहीं पाया था। जैसे मैंने बोला कि नाफेड ने भी बहुत कम प्रोक्योरमेंट किया है, तो स्टॉक काफी कम है। किसानों के पास कितना है और वो कब लेके आएंगे? यदि बारिश अच्छी हो जाती है, उनको नई बिजाई के लिए पैसे चाहिएंगे, तो मुझे लगता है कि अनलॉक के बाद में जो अनलॉक के प्रोसेस में हम जाएंगे तो जो मंडियां खुलेगी और वो आवके भी होएगी। तो जून महीनों में कुछ आवके बढ़नी चाहिए, और ज्यादातर स्टेट में जो सरकारी खरीद भी है वो 15 जून से लेके 25 जून के बीच में सरकारी खरीद भी बंद हो जाएगी। तो उसके बाद जो किसानों को जो माल बेचने का केवल एक ही साधन रहेगा, वो केवल साधन मंडियां रहेगी। तो मंडियों में माल आएगा, और चूंकि अभी सरकार ने भी इसी एक्ट के अंतर्गत स्टॉक मांगा है और उसके वेरीफाई के लिए भी कहा है, तो मुझे लगता है व्यापारी भी एक बार मंडियों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेगा जब तक डिमांड नहीं आती है। यदि डिमांड आती है तो व्यापारी माल लेने बेशक जाएगा, लेकिन तब तक व्यापारी एक बार रुकेगा। तो मुझे लगता है कि जून महीनों में काफी डिमांड और भाव दोनों में हमें कम ही दिखाई देगा, लेकिन जुलाई के बाद धीरे धीरे ये अच्छे पीक की तरफ, अच्छी तेजी की तरफ जाएगा। लेकिन अब चूंकि सरकार इन पे नजर रख रही है, और अभी तक हम देख रहे हैं कि अभी 60% प्लस 10% सेस टोटल मिला के 66% इम्पोर्ट ड्यूटी भी है चने की। तो जब तक ऑस्ट्रेलिया के चने की पड़ता पे भाव आएंगे तब तक मुझे लगता है कि वहां तक बाजार जा सकता है, और वो भाव करीबन 60 से 62 रुपया किलो के करीबन हम मानते हैं, यदि हम ये समझे कि गवर्नमेंट ड्यूटी घटा के 0 तक कर देती है तब। और यदि गवर्नमेंट ड्यूटी को नहीं करती है कम, या कितने स्लेब तक ले जाती है, उसी हिसाब से चने के भाव जो है बनेंगे। लेकिन इतना पक्का है कि यदि डिमांड आई, कोविड की सिचुएशन ठीक हुई, तो हम चने को, देसी चने से हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसके हमें इंपोर्ट की पड़ता पे हमें आना ही पड़ेगा। केवल तंजानिया और अफ्रीकन की कुछ कंट्री है जहां से हम बिना ड्यूटी के माल मंगा सकते हैं, लेकिन वो करीबन 1.5 लाख टन के करीबन ही रहेगा। और जैसा राहुल जी ने बोला कि मटर भी गवर्नमेंट इंपोर्ट खोलती है या उस पर क्या डिसीजन लेती है, और जो स्टे पे जो माल आए हुए हैं करीबन 2 लाख टन, उस पे भी एक्सपोर्ट का क्या रवैया रहता है, इन सब चीजों पे भी भाव की डिपेंडेंसी रहेगी। जी राहुल जी, जिस तरह गवर्नमेंट ने तुअर, उड़द, मूंग को ओजीएल में रखा है, क्या चने को भी इस लिस्ट में डालना चाहिए? सुनील जी ने अभी कहा ही कि हम इंपोर्ट अगर करते हैं तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हमें रियायतें देनी पड़ेगी या उदारता बरतनी पड़ेगी। आप क्या कहेंगे? एक बात तो पक्की है कमल भैया कि ये पल्सेस को लेकर कम से कम इन सरकार की जो पॉलिसी है उसको लेकर व्यापारियों में और सरकार के बीच में हमेशा एक मतभेद रहा है, क्योंकि पॉलिसियां जितनी फास्ट इस सरकार में चेंज होती है पल्सेस को लेकर पर्टिकुलर, तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट चने को ओजीएल में डाल भी दे तो ऑस्ट्रेलिया की जो न्यू क्रॉप आती है वो अक्टूबर नवंबर में है, और पिछली जो क्रॉप थी ऑस्ट्रेलिया की वो तकरीबन थी 7.5-8 लाख टन माल, उसमें से तकरीबन 4.5 से 5 लाख टन माल जो है वो नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रियों में जा चुका है। मेजरली 1-1.5 लाख टन का उनका खुद का भी कंजम्पशन है। तो एज ऑफ नाउ अगर गवर्नमेंट ओजीएल में इसको खोल भी देगी चने को, तो भी आप ऑस्ट्रेलिया से मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख टन चना ला पाएंगे। वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है इस परिस्थितियों में। ऑस्ट्रेलिया की जब क्रॉप आएगी वो अक्टूबर के बाद आती है, अक्टूबर में आती है, तो वो उस वक्त परिस्थितियां बदल सकती है। बट अभी आपको पूरे 5 महीने निकालने हैं, अक्टूबर तक का टाइम पीरियड अपने को इसी क्रॉप से निकालना।
जी, हमने चने के फंडामेंटल पे काफ़ी बात की और यह चर्चा भी बीच में वापस जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक बार हम चने के टेक्निकल पहलू को भी देख लें। मैं सबसे पहले मनोज जी से पूछना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म में चने के लेवल क्या हो सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल हमने देखे, सुनील जी ने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा कि काफ़ी तंग है और गवर्नमेंट को हो सकता है कि आयात के कदम भी उठाने पड़े उदारता के साथ। मनोज जी, आप क्या कहेंगे कि किस तरह शॉर्ट टर्म लेवल आपको दिखाई देता है चने के लिए? नमस्कार कमल जी और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम 100 के आंकड़े को पार कर रहे हैं कमल जी, इसके लिए आपको बधाई। सुनील जी ने काफ़ी डिटेल में जो है बताया फंडामेंटल्स के बारे में, और उन्होंने पेंडेमिक को लेकर के भी जो है डिटेल एनालिसिस हम सबके सामने रखा। तो उसी रेफरेंस में मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। टेक्निकल पे आने के पहले इसको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ कि जब पेंडेमिक की फर्स्ट वेव जब स्टार्ट हुई थी तो हम लगभग 4600 के आसपास थे, और वहाँ से फिर जैसे जैसे केसेस कम हुए थे तो हमने चने के भाव में सुधार देखा था और लगभग 5500-5600 के भाव तक हम पहुँच गए थे। जब हमारे यहाँ पिछले साल जब नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में जब केसेस जो है पीक पे थी फर्स्ट वेव, तो वहाँ से हमने कीमतों में गिरावट आते हुए देखी थी, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हुआ था, और दिसंबर में कीमतें जो है वो 4320 के आसपास जो है लगभग हमने लोज बनते हुए देखे थे। लेकिन जैसे जैसे सारे राज्यों में अनलॉकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई और डिमांड में सुधार देखने को मिला, तो हमने कीमतों में शानदार बढ़त देखी, और इस साल की शुरुआत में हमने कीमतों में नए हाईज भी जो है बनते हुए देखे, और कीमतें 5825 के हाईज पे अप्रैल महीने में, गत महीने पहुंचती हुई दिखी। अप्रैल में सेकेंड वेव जिस तरह से बढ़ी और पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना, लगभग पूरा देश जो है फिर से एक बार लॉकडाउन में चला गया, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कीमतों को लेकर के काफ़ी स्टेटमेंट आए कि इसको इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में फिर शामिल करना है, और जो स्टॉक की जो पोजीशंस है वो सभी व्यापारियों से, स्टॉकिस्ट से मांगी गई। तो फिर हमने एक बार यहाँ पे शार्प करेक्शन आते हुए देखे, और कीमतें अभी लगभग 5100 के लेवल को टेस्ट करती हुई दिखी। अब यहाँ से जिस तरह से जो सेकेंड वेव है वो धीमी पड़ रही है, और जो नंबर ऑफ केसेस है हम 4 लाख के ऊपर पहुँच गए थे। कल के जो केसेस थे वो 2 लाख के अंदर थे, लगभग 1,87,000। और जिस तरह से वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ रहा है, लगभग हम 20 करोड़ जो है वैक्सीनेट कर चुके हैं अभी तक, और जो गवर्नमेंट के प्लान है कि अगले 3 महीनों में हम हो सकता है कि ये जो नंबर्स हैं वो 40 से 50 करोड़ तक भी पहुंच जाए। तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ेगा, अनलॉकिंग की प्रोसेस बढ़ेगी, डिमांड का जो सेंटिमेंट है वो भी सुधरेगा, और आगे फेस्टिवल के सीजन्स भी रहेंगे, रक्षाबंधन रहेगा, फिर हमारा जो दशहरा और दिवाली भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में फिर एक बार से इवॉल्व होती हुई दिखेगी। सप्लाई साइड पे सुनील जी ने जैसा बताया कि 70-75 लाख का अगर हमारे पास इन्वेंट्री है तो वो काफ़ी कम होगी कंजम्पशन को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे प्रोसेस जो है अनलॉकिंग की बढ़ेगी, डिमांड के सेंटिमेंट सुधरेंगे, तो मेरा मानना है कि कीमतों में भी सुधार देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि कीमतें 5100, 5000 के लेवल्स के नीचे शायद सस्टेन नहीं करेगी। ये लेवल्स आएंगे तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी देखने को मिलेगी। सपोर्ट प्राइस के नीचे कीमतें सस्टेन करना मुझे लगता है कि शायद संभव नहीं है, और शॉर्ट टर्म में कीमतें एक बार फिर से 5400, क्योंकि जैसे जैसे अनलॉकिंग होगी तो किसानों का माल जो है वो आएगा मार्केट में, तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 5400 तक के लेवल्स फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कीमतों में अच्छा सुधार फिर एक बार देखने को मिलेगा। दिनेश जी, यदि निवेशक पहले चने में पोजीशन लेने से रह गए हों या चूक गए हों, तब उन्हें किस लेवल पर एंट्री लेने की आप सलाह देंगे? नमस्कार कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। एक जो रैली स्टार्ट हुई थी चने की, मेरे हिसाब से 4400 से स्टार्ट होकर ये 5800 तक के गई है। ऑलमोस्ट 1400 रुपए की तेजी चने में हमें देखने को मिली है। वहां से 50% करेक्शन, मतलब वहां से 700 रुपए की गिरावट, मतलब 5120 का स्तर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। मतलब 50% करेक्शन मार्केट में आ चुका है तेजी का। नॉर्मली जो बाजार तेजी के होते हैं उसमें 23 या 38% रिट्रेसमेंट पर बाजार दोबारा रिकवरी करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो 50% से 100% रिट्रेस करते हैं। मतलब जो 5120 का 22 का जो लो बना है अभी,
मुझे लगता है ये लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 50% करेक्शन है पूरे 1400 रुपए की रैली का। ये एक अच्छा सुनहरा मौका है जिन्होंने पिछली रैली मिस की है। अभी शायद 5120-30 ना आए तो 5220 में भी आप शॉर्ट टर्म में खरीद कर सकते हो। ऊपर में 5390 का सर आप इमीडिएट लेवल पर देख सकते हो। 5120 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। 5100 वैसे एमएसपी भी है, 5120 बढ़िया सपोर्ट भी है, 5120 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। एक बढ़िया खरीद करने का मौका मिल सकता है जिन्होंने रैली मिस की है। और जैसे कि सुनील जी ने कहा कि अगर डिमांड थोड़ी निकलती है, बाजारों में कंडीशन में अगर सुधार होता है, फेस्टिवल सीजन आगे बिल्कुल है, तो मुझे लगता है चना इनका टारगेट जरूर आ सकता है, दोबारा न्यू हाई टेस्ट कर सकता है। धन्यवाद जी। अमित खरे जी, आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है चने के बारे में कि अगर हम 1 महीने की बात करें तो ये किस तरह के मूवमेंट दिखा सकता है? म्यूट, कमल जी म्यूट है। उन्होंने किया। हाँ जी अमित जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या किस तरह का मूवमेंट दिखा सकता है अगले 1 महीने में और क्या कहता है आपका चार्ट आज? नमस्कार कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें यहाँ पे मौका दिया बोलने के लिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं चने का डिस्कस करूँ तो चने का जो 25 डे या 50 डे मूविंग एवरेज है वो 5300 के आसपास का आ रहा है। तो अभी रिसेंट में चने ने जो 5122 का लो बनाया है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मैं ट्रेडर्स को यही रिकमेंड करूंगा कि 5200 से लेके 5100 के बीच में कहीं पे भी इसमें खरीदारी करके चलें। मेरे को नहीं लगता है कि ये सीजन में चना 5000 के नीचे भी जाएगा। तो 5100-5200 की रेंज में कहीं पे भी खरीदारी करें, 5000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। अभी शॉर्ट टर्म में चने में 5450 से 5500 की रेंज में इसमें भाव देखने को मिल सकते हैं। जी अखिलेश जी, देखिए 3 चार्टिस्ट ने अपनी अपनी बात कही है। आप को चने का चार्ट बुलिश पैटर्न पे लग रहा है या बियरिश पैटर्न, और क्या आपको शॉर्ट टर्म में लेवल दिखाई देते हैं? अखिलेश जी। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत आपको आभार जोड़ने के लिए मुझे। देखिए जैसा दिनेश जी ने बताया, मनोज जी ने बताया कि जो चने का जो मूवमेंट रहा है 1.5 साल में वो काफी ज्यादा उठा पटक का रहा है। अगर इसका बड़ा स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं तो इसने 40% का रैली किया था जब फर्स्ट टाइम 4000 के लेवल से चलना चालू किया था। देन उसके बाद इसमें 25% का करेक्शन आया, देन 44 के आसपास से वापस बॉटमिंग बनी और 58-9 तक के हमने लेवल्स को देखा था। उसके बाद चना का जो अभी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है काफी एक रेंज स्ट्रक्चर लग रहा है। हालांकि इसका जो ओवरऑल मोमेंटम है वो बुलिश है। यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा सेलिंग का बहुत ह्यूज प्रेशर नहीं दिख रहा प्राइजेस के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो भी ट्रेडर है या फ्रेश बाय अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 5190 का, मैं जुलाई वायदे की बात कर रहा हूँ जो 5315 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे आप 5190 का बंद भावों का असर रखिए। चाहे आप फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं या आपकी ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है कोई, तो आप इस लेवल का ध्यान रखिए 5190 का। यहां से आप अपने ट्रेड को टुकड़ों में भी मैनेज कर सकते हैं। 5315 के भाव चल रहे हैं, या तो यहाँ पे डिप का वेट करें आप, मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं, या फिर 5355 के ऊपर प्राइसेस अगर होल्ड करते हैं तो यहां से मुझे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी लगता है। तो अल्टीमेटली मेरी जो एडवाइस रहेगी 5190 जब तक चना नहीं तोड़ता तब तक इसका जो मोमेंटम है वो बुलिश है, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। जी बुलिश स्ट्रक्चर लग रहा है, साइडवेज बुलिश। जी सुनील जी, दलहन को जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में रखा गया है, स्टॉक की रिपोर्ट देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, सरकार ने कहा है इन बातों को, तो इसका आपको चने पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में? वो ऑलरेडी मुझे लगता है कि मार्केट उस न्यूज को डिस्काउंट कर चुका है कि जो मंडियां 5100-5200 एमएसपी के आसपास बिक रही थी, आज महाराष्ट्र में 4600 बिक रही है, गुजरात में भी 46-46.5 बिक रही है और ज्यादातर बाकी मंडियों में 4900 से 5000 बिक रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि 5100 तो एमएसपी है और अभी काफी जगह 15 तारीख से लेके 25 तारीख तक नाफेड की सरकारी खरीद भी चालू रहेगी। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इसमें करेक्शन नहीं आना था।
जो स्टॉक मांगा है वहां तक व्यापारियों को कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन व्यापारी चूंकि ये देख रहे थे कि सरकार पार्लियामेंट में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 अमेंडमेंट लाई थी, उसमें दालों को चूंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर रखा था, उसके बावजूद भी ये सरकार ने अपने रुख में परिवर्तन करते हुए इसमें जो है व्यापारियों का जो स्टॉक है वो स्टॉक की इंफॉर्मेशन मांगी है। साथ ही साथ जो वेरीफाई करने का जो निर्णय लिया है, जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट को जो अधिकार दिया है, मुझे लगता है वो व्यापारियों को ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि यदि स्टॉक वेरीफाई करने आते हैं तो कमल जी सबको पता है कि उसमें कई तरह की परेशानियां होती है। वो परेशानियों से व्यापारी हमेशा बचना चाहता है, इसलिए व्यापारी जो है वो अभी मंडियों में माल लेने के लिए नहीं जा रहा है। इसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो चना एमएसपी के आसपास या उसके 25-50 रुपए ऊपर चल रहा था, वो आज एमएसपी से 8 से 10% नीचे हो गया है। जी राहुल जी, जो इस चने की पैदावार कम है, स्टॉक तंग है, सब कुछ बातें हैं, गवर्नमेंट ने कुछ कदम भी उठाए और प्राइस भी लगभग एमएसपी के करीब भी रहता है, तो क्या सरकार को बफर स्टॉक के लिए चना मिल पाएगा? हाँ जी कमल भैया। नहीं, जो आपने सवाल पूछा कमल भैया, गवर्नमेंट को तो बफर स्टॉक के लिए इस बार चना नहीं मिल पाएगा। एक ही के पास ऑप्शन बचेगा, वो है इंपोर्ट, और वो भी एक्चुअली नहीं हो पाएगा, जो मैंने बताया आपको कि अक्टूबर से पहले। और जो अभी सब लोगों ने फंडामेंटल की भी बात की है, तो चने में अल्टीमेटली ऐसा लगता है हमको कि अभी जो प्राइस है ये ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है, और जब भी ये आगे बढ़ेगा तो अभी एक 5600-5700 इंदौर या दिल्ली का जो फिजिकल लेवल गया था, ये फिजिकल लेवल रहेगा, और इस फिजिकल लेवल को जैसे ही 57-58 को पार करेगा, चना 6000 के पार चला जाएगा। गवर्नमेंट के पास स्टॉक पिछले सालों की अपेक्षा इस साल नगण्य है। व्यापारियों के पास स्टॉक काफी कम है, जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत स्टॉक है वही है, वो भी रेगुलर कंजम्पशन में दाल मिल का, इंडस्ट्री का स्टॉक तो निकल ही रहा है। ये जो अभी मद्दी आई है और जो स्टॉक लिमिट की घोषणा की गई थी, वो स्टॉक लिमिट लगा देंगे या स्टॉक वेरीफाई करने की जो बात चल रही थी, इससे भी काफी व्यापारी घबरा कर काफी बाजार में माल बेचने निकले हैं। काफी लोगों ने अपना माल भी बेचा है, जो अल्टीमेटली कंजम्पशन में ही जाएगा। अल्टीमेटली जो शॉर्टफॉल बनी रहेगी तो वो तो हमेशा इस पूरे सीजन में टिल अक्टूबर-नवंबर तक तो ये बनी ही रहेगी। जी कमल जी, मैं बोलना चाहूंगा इसमें। जी हाँ सही। सरकार को जो चने का बफर स्टॉक रखना है वो 6 लाख टन रखना है। इनिशियली ये 3 लाख टन था, और जब हमने भी रिप्रेजेंट किया सरकार को कि शायद इस बार फसल कम रह सकती है, तो सरकार ने इसके लिए अतिरिक्त कदम उठाते हुए उसको 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख टन किया गया था। 3 लाख टन पिछला जो नाफेड के पास करीबन 11 लाख टन स्टॉक है उससे जा चुका है 3 लाख टन, और जो अभी तक 4 लाख टन खरीद हुई है उसमें भी 3 लाख टन बफर में ट्रांसफर हो चुका है। तो 6 लाख टन एक्चुअल में सरकार के पास बफर में चना जा चुका है। अब सरकार को बफर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसानों को सपोर्ट देने के लिए पीएसएस में जरूर सरकार की खरीदी चालू रहेगी, और वो आगे जाके ओपन मार्केट में ही सेल करने आएगा। तो यदि वैसे देखें तो हम पहले 7.5 से 7.5 लाख टन नाफेड के लिए ओपन मार्केट में सेल के लायक चना है, और यदि 3 लाख टन से ज्यादा इस साल जो भी खरीदी होगी वो भी ओपन मार्केट में सेल के लिए नाफेड के पास चना रहेगा। तो हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के पास अभी 8.5 लाख टन ओपन मार्केट में सेल करने लायक चना है। जी धन्यवाद सुनील जी। अब हम एक अंतिम सवाल है सभी से, और इसके बाद इस वेबिनार का हम समापन करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास अब 5 मिनट बचे। सुनील जी, ये सवाल आप ही से मैं शुरुआत करता हूँ। क्या चना 6000 रुपए हाजिर में बिक पाएगा या नहीं? मुझे लगता है बिल्कुल बिक पाएगा, और ये दीपावली से पहले एक बार 5800-6000 के भाव जो है टच करेगा, जब डिमांड सब अनलॉक की तरफ हो जाएंगे और डिमांड भी थोड़ी नॉर्मल जैसी हो जाएगी। मुझे ऐसा तो इस साल नहीं लगता है कि नॉर्मल डिमांड रहेगी। यदि नॉर्मल डिमांड रहती तो मुझे लगता है चना इससे कई भाव ऊपर, काफी ऊपर जाता। लेकिन यदि नॉर्मल जैसी भी रहती है, 80-85-90% भी डिमांड यदि नॉर्मल जैसी रहती है, तो मुझे लगता है ये 6200 के भाव आराम से टच करेगा, क्योंकि जो बाहर की भी पड़ता है वो इससे कम की नहीं है। जी राहुल जी, आप क्या कहेंगे इस पर?
6,000 होगा कमल भैया, मैं तो ऑलरेडी बोल रहा हूँ 100% कमल भैया, सभी व्यापारी अगर विवेक से काम ले और समझदारी से काम ले तो चना इस साल किसी भी परिस्थितियों में एक बार 6,000 रुपए तो बिकना ही चाहिए। बलदेवा जी की बात से मैं कंप्लीटली सहमत हूँ कि अगर कोई अनदर परिस्थितियां होती तो हो सकता था कि चना इस साल शायद नए भाव देखता, बट इन परिस्थितियों में भी चना किसी भी हालात में कम से कम 6,000 रुपए तो बिकना ही चाहिए। जी मनोज जी, आप क्या कहेंगे सर कि क्या वायदा में भी 6,000 का लेवल दिखा पाएगा चना? बिल्कुल कमल जी, मेरा मानना है कि यहाँ सितंबर अक्टूबर तक कीमतें एक बार फिर मतलब वर्स्ट केस में 5,770 और बेस्ट केस में 6,120, ये मेरा मानना है कि फिर एक बार दिखाना चाहिए। और 4,770 के नीचे चना नहीं जाएगा, उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। गिरावट में खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। 5770 मेरा पहला टारगेट होगा और 6120 दूसरा होगा। तो लंबी अवधि में यहाँ तेजी देखने को मिलेगी और 6,000 के रेट फिर एक बार जो है यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिलना चाहिए। जी थैंक्स। दिनेश जी, आपका क्या मानना है? कमल जी, मेरा ये मानना है कि चना और कोरोना वायरस ऑलमोस्ट एक समान चल रहा है। अभी जितनी भी खराब न्यूज आनी थी सारी खराब न्यूज आ चुकी है इसमें। अब इसमें नीचे डाउनसाइड संभव कुछ भी नहीं है, सारी पोटेंशियल अपसाइड ही है। 5550 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो 6,000 नहीं, मैं कहता हूँ 6400 भी जा सकता है। निश्चित रूप से मैं सारे जिन्होंने अभी व्यू दिए सबसे सहमत हूँ, 6,000 क्रॉस कर सकता है। जी अखिलेश जी, आप क्या कहेंगे, 6,000 टच होगा या नहीं? बिल्कुल कमल जी, जैसा सभी ने कहा और ऐसा लगता है कि जल्दी 6,000 का आंकड़ा इस साल छूना चाहिए चना। 5355 के ऊपर अगर प्राइस आते हैं तो यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट, मतलब एकदम तेजी और रैली आना चाहिए चने के अंदर। 5190 का स्टॉप आप मेंटेन रखें, ज्यादा बड़ा नहीं है, 100 से 125 पॉइंट का एसएल है क्लोजिंग बेसिस पे, और बाइंग साइड में बने रहिए। जी अमित जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे पास समय बहुत कम है। और हाँ जी। कमल जी, शॉर्ट टर्म की रेंज मेरी 5,050 से 5600 की है। 5610 के ऊपर एक वीकली क्लोज आने पर चना जो है 6,000 से लेके 6400 की रेंज में मिलेगा। 5610 के ऊपर वीकली क्लोज आने पर 6,000 से लेके 6400 की रेंज। जी मतलब इस वेबिनार में टेक्नो फंडा से ये स्पष्ट है कि चने में फंडामेंटल मजबूत है, टेक्निकल लेवल मजबूत है, और चना आने वाले समय में, जैसा सुनील जी ने भी कहा, मनोज जी ने कहा, सभी ने कहा है कि 6,000 रुपए प्रति क्विंटल का लेवल दिखा सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि यानी सभी को लग रहा है कि जो फसल शॉर्ट है और इन सब से ये बेटर चीज है। पर एक मेरे पास एक प्रश्न है सुनील जी आपके लिए कि क्या सरकार ने स्टॉक वेरिफिकेशन के ऑर्डर को कैंसिल किया है या नहीं? जरा प्लीज शॉर्ट में एकदम बिल्कुल हाँ या ना में बता दीजिए। समय पूरा हो गया। नहीं, म्यूटेड हूँ। अभी तक सरकार को इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। हालांकि हमने भी उसको लेटर लिखा है और डिमांड किया है कि आप स्टॉक लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोरोना काल में क्योंकि अभी कोई स्टाफ नहीं आ रहा है, व्यापारी भी अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसके लिए टाइम जरूर दें। स्टॉक सरकार लेगी तो शायद उनको अपनी रणनीति बनाने में काफी आसानी रहेगी आगे की।